हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्टिब्रेटा के डिवीजन्स के बारे में, एग्नेथा एंड गेनेथोस्टोमेटा. बट बिफोर वी डिस्कस इन डिटेल दिस एग्नेथा एंड गेनेथोस्टोमेटा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. वो कौन होंगे जो वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट वर्टिब्रेट्स दैट दे विल बी हैविंग vertebral column and the brain should be, it has to be covered inside the bony cage that is cranium. इनमें cephalization होना चाहिए with sense organs. And then it is divided into agnatha and genethostomata. agnatha primitive vertebrates हैं जिनमें jaw present नहीं होती and lateral appendages या paired appendages present नहीं होते हैं. genethostomata दे हैव जॉ, इनमें जॉ होती है एंड इनमें लोकोमोटरी अपेंडेजेस या हम कह सकते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं. सो जो एग्नेथा है इट हैज़ वन क्लास दैट्स कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन स्पीशीज एज इनका नेम है साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लो मीन्स सर्कुलर, दैट मीन्स इनका माउथ सर्कुलर होगा विदाउट जॉ. दे डू नॉट हैव जॉ, इनका माउथ सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है. एंड सेकेंड थिंग, दे लैक पेयर्ड अपेंडेजेस, इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं. इनकी बॉडी पे स्केल्स भी नहीं होती है एंड फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होगी. ये पैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस पे, बट पैरासाइट भी कौन से? एक्टो पैरासाइट. दैट मीन्स ये अदर फिशेस की सरफेस पे अटैच होते हैं अपने सक्टोरियल माउथ से, बिकॉज वो राउंड एंड सक्टोरियल माउथ होता है, एंड एब्जॉर्ब करते हैं फूड एंड अदर थिंग्स. बॉडी इज़ ईल शेप, इनकी बॉडी ईल जैसी होती है, जैसे आपने ईल देखी हो अगर कभी लाइफ में, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट. सो इनकी बॉडी ईल शेप होगी. माउथ इनका सक्टोरियल होता है, फनल लाइक होता है. एज दीज आर मरीन स्पीशीज मीन्स वाटर में रहती हैं, दैट मीन्स रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट होंगे एंड द नंबर ऑफ गिल्स आर ऑल्सो फिक्स. दे हैव 6 to 15 pairs of gills and these gills are pouch like. These help in the respiration. They have the circulatory system and that circulatory system is closed. As hope you know that सारे chordates में circulatory system close होता है, तो इनमें भी definitely close ही होगा. They migrate for spawning. माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशन आपके एरिया की आपके अकॉर्डिंग ना हो, आपके फेवरेबल ना हो, सो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए आप उस प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस पे चले जाएं. सो दैट्स कॉल्ड माइग्रेशन. सो ये माइग्रेट करते हैं फॉर स्पाउनिंग एंड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पाउनिंग इनकी डेथ हो जाती है. दे शो मेटामॉर्फोसिस, दैट मीन्स इनमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है. Some examples are myxine and petromyzon. Myxine is also known as hagfish and petromyzon lamprey. Next division is genethostomata. ये वो division है जिनमें jaw present होते हैं and इनमें lateral appendages present होते हैं. So this genethostomata, इसमें जो organism रखे गए हैं इनमें lateral appendages, jaw तो present होगी but इनमें lateral appendages different types के होते हैं. एक दैट्स वाई ये डिवाइड कर दिया गया है दो सुपर क्लासेस में. द फर्स्ट सुपर क्लास इज पीशीज वेयर एज द सेकेंड सुपर क्लास इज कॉल्ड टेट्रापोडा. पीशीज दे हैव फिन फॉर लोकोमोशन एज अ लैटरल अपेंडेज, वेयर एज टेट्रापोडा हैज लिम्ब फॉर द लोकोमोशन. सो फर्स्टली द फर्स्ट सुपर क्लास पीशीज. पीशीज ये एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं. इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड या स्पिंडल शेप होती है. स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइंड का मतलब है बॉडी पोस्टीरियर पोर्शन इनका नैरो होगा, देन ये ब्रॉड होंगे, अगेन नैरो हो जाएंगे. इस टाइप की बॉडी शेप हेल्प करती है वाटर करंट को रेजिस्ट करने में, सो दैट इजीली ये फ्लोट कर पाएँ, स्विम कर पाएँ इनसाइड द वाटर और एट द surface of water. Their body is divided into head, trunk and tail. For the locomotion they have fins. इनकी स्किन कवर होती है विद द स्केल्स. एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है एंड दैट एंडोस्केलेटन मे बी ऑफ बोन और कार्टिलेज. They have respiratory organ and that respiratory organ is gills.
They have mostly 5 to 7 pairs of the gills. They have two chambered heart. इनका heart two chamber में divide होता है. That means they will have one atrium and one ventricle. The heart is venous heart. Venous heart, that means ये heart pump करता है oxygenated blood only. They have single circulation. Oxygenated blood pump कर रहा है, deoxygenated blood नहीं. So deoxygenated directly remove कर दिया जाएगा. That's why they have single circulation. They also remove waste material, but the major waste removed by them is ammonia and urea. That's why these are ammonotelic or ureotelic. इनके sexes separate होते हैं. That means male and female अलग अलग होंगे. Fertilization internal and external दोनों टाइप का होता है. They lay egg and development direct होता है with very little metamorphosis. कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कोल्ड ब्लडेड मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर एज पर द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होता है. अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हाई है तो इनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा. इफ़ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज़ वेरी लो देन देयर बॉडी टेम्परेचर विल बी लो. दिस कंडीशन इज कॉल्ड poikilothermic. So these are poikilothermic. Now, this superclass species is divided into two classes on the basis of their endoskeleton and number of gills. So, the two classes are chondrichthyes and osteichthyes. Chondrichthyes, as the name chondri is there. Chondrocyte cell होती है जो cartilage का formation करती है. And osteichthyes, osteocytes, it is the cell which forms bone. सो जिनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है वो कॉन्ड्रिक्थीज हैं, एंड जिनमें एंडोस्केलेटन बोन का बना है दीज आर कॉल्ड ऑस्टिकथीज. द फर्स्ट क्लास इज कॉन्ड्रिक्थीज. ये एक्चुअली एक्सक्लूसिवली मरीन स्पीशीज होती हैं एंड जिनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है. कार्टिलेज यहाँ पर इनको रफ टर्म में बोनलेस फिश भी कह सकते हैं. इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है एंड कवर्ड होती है विद अ प्लेक्वाइड स्केल. ये ओविपेरस एंड विविपेरस दोनों टाइप के हो सकते हैं. इनका ब्रेन लार्ज होता है विथ ऑल्फैक्ट्री लोब, सेरिबेलम एंड 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व. ऑल्फैक्ट्री लोब मीन्स इनकी स्मेलिंग पावर बहुत हाई होने वाली है. इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है विदाउट मेटामॉर्फोसिस. लिटिल मेटामॉर्फोसिस के भी चांसेस नहीं हैं इनमें. रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, बट दे विल बी हैविंग 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड गिल्स स्लिट सेपरेट होगी एंड दैट इज अनकवर्ड विदाउट ओपरकुलम एंड एयर ब्लैडर. ना तो इनमें ओपरकुलम होगा ना ही एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा. सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कॉन्ड्रिक्थीज आर टारपीडो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फिश. स्कोलियोडॉन, दैट्स कॉल्ड डॉग फिश बिकॉज इनकी स्मेलिंग पावर बहुत हाई होती है. एंड सॉफिस अनदर वन. सेकेंड क्लास इज ऑस्टिकथीज. ऑस्टिकथीज ये ऑल टाइप ऑफ वाटर में पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर में, स्टैगनेंट वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड मरीन वाटर में. ब्रैकिश वाटर वो वाटर है जहाँ पे रिवर वाटर ओशन वाटर से मिलता है, जंक्शन पॉइंट होता है, दैट्स कॉल्ड ब्रैकिश वाटर. इनमें एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है. इनकी बॉडी कवर्ड होती है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल, किटेनॉइड स्केल एंड गोनॉइड स्केल. रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है एंड दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स. जो गिल स्लिट इनकी कवर्ड होती हैं ओपरकुलम से एंड एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है एंड दैट एयर ब्लैडर प्रोवाइड बियॉन्से. बियॉन्से सिंगर का नाम नहीं है, हम बियॉन्सी की बात कर रहे हैं, बियॉन्से की बात नहीं कर रहे हैं. बियॉन्सी हेल्प इन द फ्लोटिंग बिकॉज इसमें एयर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बॉडी लाइट इन वेट हो जाती है एंड दे कैन ईजिली फ्लोट ऑन द सरफेस. अगेन हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा जैसा पीशीज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड रेयरली कुछ स्पीशीज़ में मेटामॉर्फोसिस होता है. लाइक इन लंग फिश, कोलियोकैंथ लंग्ड फिश है. ये ऐसी फिश है जिसमें लंग प्रेजेंट होता है फॉर द रेस्पिरेशन एंड माना जाता है कि इसी फिश की वजह से एज चेंजेस आए इनमें एवोल्यूशन हुआ.
इन्हीं की वजह से एम्फीबियंस का फॉर्मेशन हुआ, जिन एम्फीबियंस में लंग्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन. सम एग्जाम्पल ऑफ दिस, द फर्स्ट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द लेबियोरोहिता रोहू, जो बोनी फिश है, जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है. कतला, हिप्पोकैम्प. देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन इन दिस कैटेगरी. सो हमारा सुपर क्लास स्पीशीज़ एंड उनके 2 क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में सुपर क्लास टेट्रापोडा डिस्कस करेंगे. टिल देन रिवाइज इट.